वालेकुम। तो हम अब बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, और जबकि हमने ये कहा था कि जो जो आउटपुट होगा उसका साइज़ वही होगा जो कि इनपुट मैट्रिक्स का था। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो टोटल जो आउटपुट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 10 आ रही हैं, जबकि इनपुट पे वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास जो थी आ, वो 8 थी। यहाँ पे 9 था जो डिलीट हुआ था। तो हमने ये देखा कि जो इनपुट मैट्रिक्स थी इसमें 8 वैल्यूज़ थी, और जो आउटपुट मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास जो है वो 10 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें से हमें जो है वो 8 वैल्यूज़ उठानी है। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि कौन सी वो 8 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जिनको जो कि निस्बतन जो है वो अ, अ, जिनकी एक्यूरेसी निस्बतन कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन वैल्यूज़ के ऊपर पूरा ओवरलैप था उनकी तो एक्यूरेसी कम नहीं है। जो हम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके ऊपर पूरा अप्लाई हुआ हुआ है। तो जो वैल्यूज़ अंडर कंसिड्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए या तो जो है वो यहाँ पे एंड की जो 2 वैल्यूज़ हैं ये, या इस साइड पे जो मेरे पास स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है, बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो तो ज़ाहिर है उस वक्त तो जो अफेक्ट मैट्रिक्स या मास्क था वो पूरा का पूरा ओवरलैप था। तो इसलिए जो है वो जो मेरे पास जहाँ पे पार्शल ओवरलैपिंग थी, यानी कि जो मेरे पास जो मास था, जो मेरे पास जो जो अफेक्ट मैट्रिक्स थी, ये उस वक्त पूरी की पूरी ओवरलैप नहीं थी। तो एक तो ये स्टार्ट की सिचुएशन थी मेरे पास जब जो मेरे पास मास था वो जो था वो इस तरह करके पार्शली ओवरलैप था। तो इस वक्त मेरे पास जो रिज़ल्ट आया था वो ये 2 आया था। फिर दूसरी सिचुएशन थी जब ये फिर अगेन पार्शली ओवरलैप था, और जो है वो इसकी वैल्यू जो थी वो मेरे पास 201 जो था वो मेरे पास जो था वो एक वैल्यू जो थी वो हवा में थी 2, और 0 जो था वो 2 के ऊपर ओवरलैप था, और 1 के ऊपर 3, 1 जो था वो 3 के ऊपर ओवरलैप था। तो मतलब ये जो दूसरी सेकंड मेरे पास वैल्यू आई थी जो कि मेरे पास जो है वो 3 की वैल्यू आई थी, ये पार्शली ओवरलैप के लिए आई थी। ठीक है, इसी तरह से एंड पे भी जब हम थे तो मेरे पास जब बिल्कुल एंड पे ये जो 2 की वैल्यू आई है ये पार्शली ओवरलैप पे आई थी, यानी कि ये जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ मेरे पास जब जो है वो 2 जो है वो 1 के ऊपर ओवरलैप्ड है, और 0 जो है वो 0 पे ओवरलैप्ड है, और जो कि मेरे पास यहाँ पे ये नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, और इसके अलावा 18 की वैल्यू मेरे पास पार्शली ओवरलैप के ऊपर थी, जो यहाँ पे अगेन मुझे शो हो रही है कि जब 2 जो था वो 9 पे था, 0 जो था वो 1 पे था, और 1 जो था वो 0 के ऊपर था। ठीक है, तो तो मेरे पास ये जो सेकंड वैल्यू थी ये वाली ये वैल्यू जो है मेरे पास पार्शली ओवरलैप के लिए आई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये समझ में आती है कि एक तरीका कार तो ये है कि मैं जो है वो अ, एक साइड की दोनों वैल्यूज़ को उड़ा दूँ। ठीक है, एक साइड की दोनों वैल्यूज़ को उड़ा दूँ, और जो है वो दूसरी साइड की दोनों वैल्यूज़ को मैं कंसीडर कर लूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं दोनों साइडों से जो एंड एंड की एक वैल्यू है इसको उड़ा दूँ। ठीक है, अब अगर मैं एक साइड की दोनों वैल्यूज़ को उड़ाता हूँ, इन दो वैल्यूज़ को उड़ा देता हूँ, तो इससे होगा ये कि मेरे पास जो पहली वैल्यू 8 की जो वैल्यू होगी ये वो वैल्यू होगी जिस वक्त कंप्लीट ओवरलैप की सिचुएशन थी। ठीक है ना, यानी कंप्लीट ओवरलैप की जो मेरे पास जो है वो सिचुएशन थी सिर्फ वो वैल्यू मेरे पास रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट ओवरलैप जब था, यानी कि मेरे पास जब जो है वो
टू जो था वो टू के ऊपर ओवरलैप था, ज़ीरो जो था वो थ्री के ऊपर ओवरलैप था, और वन जो था वो मेरे पास जो है फोर के ऊपर ओवरलैप था। तो ये मेरे पास जो सिचुएशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, फोर इस टू इंटू टू फोर प्लस ज़ीरो और प्लस जो है वो फोर इंटू वन फोर, ठीक है। तो ये इज़ इक्वल टू एट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एट है ये इस पूरे कंप्लीट ओवरलैप के बाद मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये कि जो मेरे पास ये जो पहली वैल्यू इस केस के अंदर आएगी 8, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमने इस केस के अंदर तो इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया होगा ना, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया होगा। तो जो पहली वैल्यू मेरे पास आएगी 8 की, ये होगी वो वैल्यू जिस वक्त जो मेरे पास मास था ये कंप्लीट ओवरलैप था, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उससे ये होगा कि ये जो एंड की जो दो मेरे पास वैल्यूज़ हैं 18 और 20, इनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है वो 8 वैल्यूज़ कैसे बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इनको कंसीडर कर लूँगा। तो यानी कि जो लेफ़्ट साइड होगी ये 8 वाली साइड होगी, इस पे जो मेरे पास रिज़ल्ट होंगे वो बिल्कुल कंप्लीट जो है ओवरलैप के साथ कंप्लीट एक्यूरेसी, जो भी मैं फ़िल्टर बनाऊंगा, जो भी मैं इस कन्वोल्यूशन से आउटपुट निकालूंगा उसके के हिसाब से जो कंप्लीट जो एक्यूरेसी का जो रिज़ल्ट होगा वो मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो होगा वो यहाँ पे मुझे मेरे पास मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड होगी, राइट साइड पे मेरे पास जो है वो, क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं मेरे पास जो है मास के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तक जो है 100% एक्यूरेसी होगी। उसके बाद इस जगह के ऊपर मेरे पास जो होगी वो 66% एक्यूरेसी होगी, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरलैप्ड हैं, दो वैल्यूज़ मेरे पास ओवरलैप्ड हैं और एक वैल्यू हवा में है, ठीक है। और आखिरी वाली जो मेरे पास वैल्यू है वो 33% जो है वो एक्यूरेसी वाली होगी। मतलब ये एक पूरा का पूरा ये जो आखिरी वाला पिक्सल होगा ये मेरे पास जो होगा वो 33% एक्यूरेसी के लिए होगा। और अगर ये मास्क जो है वो बहुत और ज़्यादा बड़ा होता चला गया तो जाहिर है ये जो एक साइड होगी इसके अंदर एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी और दूसरी साइड पे जो एक्यूरेसी होगी वो बेहतर यानी कंप्लीट एक्यूरेसी होगी। तो इसी के अगेंस्ट अगर मैं ये करता हूँ कि जो है दोनों साइडों के एंड एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको उड़ा देता हूँ, ठीक है। दोनों साइडों की जो एंड एंड वाली वैल्यू है उनको मैं उड़ा देता हूँ। तो इस सिचुएशन को यानी अभी रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैं एक उड़ा दूँगा टू को और एक उड़ा दूँगा जो है वो इस साइड के टू को, यानी एंड की वैल्यू मैं दोनों साइड से उड़ा दूँ। तो ये वाली जो वैल्यूज़ थी मेरे पास ये भी 33% एक्यूरेसी वाली थी, और ये वाली भी जो थी वो 33% में एक्यूरेसी किस हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि ये जब कैलकुलेट हो रहा था उस वक्त ये जो एंड की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही थी, तो मास्क जो है इसकी तीन में से सिर्फ जो है वो तीन में से सिर्फ एक वैल्यू जो थी वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ओवरलैप थी, ठीक है ना। इस वक्त जो है देखिए ना ये जो एंड की दो वैल्यूज़ हैं ये तो ज़ीरो के ऊपर है ना, इस वक्त भी ये जो स्टार्ट की दो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के ऊपर है, सिर्फ एक वैल्यू इसके ऊपर आ रही है। हालांकि एक्चुअल एक्यूरेसी ये 33% भी नहीं होगी, ये इससे भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मास्क जो है वो एक वैल्यू के ओवरलैप होने की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस ही ना हो, ठीक है ना। यानी जो इफेक्ट मैट्रिक्स है वो हम जब आगे जाके जो है वो इफेक्ट मैट्रिक्स को लेके जब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि अगर एक वैल्यू ओवरलैप्ड है तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ओवरलैप नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन चलें अभी फ़िलहाल जो कि हम जो है वो बिल्कुल बिगनिंग सिचुएशन में से देख रहे हैं, तो हम ये कह लेते हैं कि चलो अगर तीन वैल्यूज़ जो है वो ओवरलैप्ड हैं, तीन वैल्यूज़ ओवरलैप्ड हैं, तो चलो ये 33% है, ठीक है। तो अब 33% चलें इसको हम कह देते हैं। तो हाँ, इस केस में अगर एंड एंड की दोनों वैल्यूज उड़ा देंगे तो जो वैल्यूज़ हमारे पास दोनों साइड की रह जाएगी वो जो होंगी वो 66% एक साइड पे हो जाएगी और 66% दूसरी साइड पे हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है ये ज़्यादा बेहतर जो है वो
सोल्यूशन होगा कि हम दोनों 33% वालों को हटा दें और दोनों साइडों पे 66% वाला एक एक पिक्सल जो है वो रिटेन कर लें, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं एक साइड तो कंप्लीट जो है वो 100% एक्यूरेसी वाली रख लूँ, यानी मैं ये वाली साइड 100% एक्यूरेसी वाली रख लूँ और दूसरी साइड वाली जो है उसमें 33% को इंक्लूड कर लूँ। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि 33% दोनों साइड से हटा दें और 66% वाले हम जो है उनको रहने दें, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर मैं जो है इस तरीके कार से कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो जो फाइनल वैल्यूज़ रह जाएंगी वो कुछ जो है वो इस तरह से रह जाएंगी कि मैं इन 33% वालों को लेट से मैं हटा देता हूँ। तो अ, मेरे पास जो है वो जो फाइनल वर्डिक्ट जो फाइनल मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स रह जाएगी वो होगी कुछ इसको भी हटा देते हैं। तो वो मेरे पास जो है वो ये वैल्यूज़ रह जाएंगी, 3 रह जाएगा, 8 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, फिर 8 रह जाएगा, 3 8 7 8 और ये 10 रह जाएगा, 11 रह जाएगा और 17 रह जाएगा और 18 रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कंप्यूटेशन के लिए अगर इस तरह का मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो कंप्यूटेशन के लिए मैं दो दो जो मैंने पैडिंग की हुई थी इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मुझे सिर्फ जो है दोनों साइडों पे एक एक ही जो है वो ज़ीरो पैड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ज़ीरो पैडिंग कर रहे हैं उसमें हम इस साइड से भी और इस साइड से भी जो है वो एक एक ज़ीरो को ही पैड करेंगे, ठीक है। एक एक ज़ीरो ही हमारे लिए जो है वो बहुत होगा। हम यहाँ पे जो है वो एक ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे और एक ज़ीरो राइट साइड पे एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा सिर्फ हम रखेंगे और कैलकुलेशन जो होगी वो स्टार्ट भी हम फिर यहाँ से जो है नहीं करेंगे बल्कि स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। ये वाली जो होगी ये लीगल होगी और इसी तरह से हम जो एंड भी होगा वो भी हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। एंड भी हम यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि एंड यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो इससे मतलब ये हमें ये पता चला कि जब भी हम ये कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन जब हम कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे कि जो है वो जो भी इनपुट मैट्रिक्स होगी उसके दोनों साइडों पे हम ज़ीरो पैड कर दिया करेंगे, ठीक है। एक एक ज़ीरो की ज़ीरो इस साइड पे पैड कर दिया करेंगे, एक ज़ीरो इस साइड पे पैड कर दिया करेंगे, ठीक है। और इसी ये जो प्रोसेस है इसको करने का एक और तरीक़ाकार भी है कि हम जो है जो मेरे पास मास्क है इसको मैं फ़्लिप कर लिया करूँ। फ़्लिप करने का मतलब ये है कि इसको मैं प्रोसेसिंग के वक्त जो है वो 102 की बजाय 201 की बजाय 102 करके, यानी कि पहले ये मास्क जो है वो फ्लिप होगा अपने सेंटर अपने सेंटर के अराउंड फ्लिप होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो है वो आगे जाके मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। तो सेंटर अच्छा तो कि इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है या किस जगह पे इसका फ़ायदा होगा और किस जगह पे नहीं होगा, इसकी डिस्कशन आगे दोबारा भी आएगी। तो फ़िलहाल हमने ये देखा कि जो है वो एक साइड पे दोनों साइडों पे एक एक ज़ीरो पे ऐड करने से हमने हमने जो है जितनी इनपुट की का साइज़ था उतने ही साइज़ का आउटपुट भी कैलकुलेट कर लिया और हमें किसी इफ़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक सीधी सीधी मैट्रिक्स होगी और उसके के साथ सीधी सीधी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्लाइडिंग विंडो में चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।